नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूं अपने चैनल शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स के माध्यम से। मैं आज आपको भारतीय भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो कि भारतीय दर्रों से संबंधित है। और भारत में स्थित जो विभिन्न दर्रे हैं उसको आप 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं पढ़ने की दृष्टि आसान करने के लिए। तो फर्स्ट आप लेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत के दर्रे। तो मध्य भारत में आप इस रीजन को ले लेंगे, तो गुजरात, यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश। और दक्षिण भारत में आप ले लेंगे यहाँ तक पूरा केरला तक, ठीक है, तमिलनाडु के लास्ट तक कि जितने दर्रे हैं वो सारे क्षेत्र आ जाएंगे। सेकंड में आप लेंगे उत्तर भारत, ये पूरी नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तरांचल हो गया, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है ये सब इलाके आपके क्षेत्र आ जाएंगे उत्तर भारत से संबंधित दर्रे। तो इसको एक अलग वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थर्ड जो आपका दर्रे होंगे वो होंगे पूर्वोत्तर भारत, जो कि पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पे चाइना वगैरह के साथ दर्रे कैसे कनेक्ट करते हैं वो सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम देखते हैं मध्य भारत, जिसमें लगभग आपका ये 3 सेक्टर आ जाता है। यद्यपि मध्य भारत में मध्य प्रदेश से शुरुआत होती है, लेकिन इसमें राजस्थान और गुजरात भी सम्मिलित है। तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत जितने भी राज्य हैं उसमें जो भी दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे, इनसे संबंधित बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जगह में स्थित हैं, बहुत सी इसकी उपयोगिताएं हैं। लेकिन कॉमन चीजें जो एग्जाम की दृष्टि है वो 3 चीजें हैं। इनका परिचय हम जानेंगे, ठीक है, परिचय में क्या क्या स्थिति क्या है इनकी, कहाँ पे ये स्थित है, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ठीक है, और ऐतिहासिक के साथ ट्रेड मतलब जो ऐतिहासिक महत्व है उसका सामाजिक महत्व क्या है कि किस क्षेत्र से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और भौगोलिक महत्व देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उपयोगिता इसकी देखेंगे कि क्या उपयोगिता है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहला दर्रा जो हमारा है इसमें हम लेते हैं असीरगढ़। असीरगढ़ दर्रे के बारे में हम जानते हैं। तो असीरगढ़ जो दर्रा है वो मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये असीरगढ़ किला के समीप स्थित है। ये असीरगढ़ नाम से किला भी है वहां पर, ठीक है, और सतपुड़ा रेंज में आता है। मैंने कहा था शुरुआत में माउंटेन पास, तो कोई ना कोई माउंटेन होगा हर दर्रे के पास। तो यहाँ पे माउंटेन कौन है स्थिति में आ गया ना ये, तो सतपुड़ा जो है रेंज है, सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि ताप्ती और नर्मदा नदियां यहाँ से इस पास के समीप है, ठीक है। तो ताप्ती और नर्मदा रेंज के अंतर्गत दर्रा आता है, ठीक है। दूसरा, इसकी उपयोगिता क्या है, तीसरा पॉइंट, इसकी उपयोगिता क्या है कि दक्कन की चाबी कहता है इसे। मतलब आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में जैसे आप एंट्री करने के लिए आपको इस दर्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहीं से गुजरना पड़ेगा, तब आप दक्कन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको असीरगढ़ दर्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखेंगे। तो ये पूरा एक हो गया इंट्रोडक्शन असीरगढ़ दर्रे के बारे में, ठीक है। और मेन चीज जो एग्जाम पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, मैं 2 बार रिमाइंड कर दे रहा हूं, इसे दक्कन की चाबी कहता है। कभी कभी सिंगल लाइन देकर एग्जाम पूछता है कि दक्कन की चाबी किस दर्रे को कहा जाता है। 4-5 दर्रे ऑप्शन रहेंगे, आपको चुनना होगा, ठीक। और एक इसका राजनीतिक महत्व है, आप कह सकते हैं ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन काल में इसका महत्व क्या था असीरगढ़ का, जब कोई शासक उत्तर भारत से लेकर के असीरगढ़ तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता था तो उसको पूरे इंडिया का शासक कहा था, ऐसा उसको सम्राट माना जाता था, ठीक। तो उसको हिंदुस्तान का शासक माना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा पहले पाकिस्तान भी अपने क्षेत्र में था, तो यहाँ से लेकर के असीरगढ़, यहाँ पे ऊपर ये पाकिस्तान का नक्शा एक बना सकते हैं, यहाँ से लेकर के असीरगढ़ तक ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, हिंदुस्तान, ठीक। तो उस शासक को हिंदुस्तान का शासक कहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम हल्दी घाटी दर्रे की ओर। तो हल्दी घाटी दर्रे की ओर आप आइए तो देखेंगे कि आप ये पहले इसकी स्थिति हम देखेंगे तो अरावली पहाड़ी पर स्थिति है इसकी। किस पे? अरावली पहाड़ी। वैसे भी आपको पता होगा कि अरावली पहाड़ी भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी मानी जाती है, ठीक है, पुरातन शैलों से बनी है, पुरातन शैलों से। एक आपको जीके अक्सर पूछता है, ठीक है, कौन सा शैल भारत का या कौन सा पर्वत पुरातन शैलों में के अंतर्गत आता है, तो अरावली की श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। एक प्रश्न था हल्दी घाटी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत अगल बगल उसका रंग हल्दी की तरह है, ठीक है। हल्दी का रंग आपको पता होगा पीला, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी का क्षेत्र कहा गया, ठीक। राजस्थान के अंतर्गत है ये, ठीक। अगला देखेंगे उदयपुर, आपको पता होगा उदयपुर बहुत राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है, तो उदयपुर से इसकी जो दूरी हो 40 किलोमीटर है हल्दी घाटी की, ठीक। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था इसी क्षेत्र में, हल्दी घाटी के क्षेत्र में, इसी की वैली में, ठीक है, इसी की घाटी में। तो वो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो ये 2 प्रसिद्ध शासक थे। आपको पता होगा कि अकबर के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे कौन, महाराणा प्रताप। इन्होंने हार नहीं मानी थी और अकबर की दास्तान नहीं स्वीकार की थी, उसके अंतर्गत शासन करना स्वीकार नहीं किया, जीवन भर लड़ते रहे, ठीक। तो इसलिए प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट एक पॉइंट और देखते हैं इसके बारे में, हल्दी घाटी से संबंधित पॉइंट है। यहाँ पर इसी क्षेत्र में, इसी वैली में महाराणा प्रताप नेशनल मेमोरियल की स्थापना की गई है, ठीक है। मतलब उनसे संबंधित जो यादगार चीजें हैं इसमें रखी गई हैं, युद्ध से संबंधित तमाम चीजों से संबंधित ऐतिहासिक चीजें। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई ताकि हम अपने राष्ट्रीय विरासत से, ऐतिहासिक विरासत से परिचित हो पाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रांज की प्रतिमा स्थापित की गई है, किसकी? उत्तर है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हो गया। चलिए हम अब बढ़ेंगे, जैसे अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, दक्षिण भारत तक पाएंगे। तो अगला हमारा जो दर्रा है वो है गोरम घाट, ठीक है, गोरम घाट दर्रा। चलिए अगले दर्रे की ओर चलेंगे। तो अगला जो दर्रा है वो है राजस्थान में स्थित है, गोरम घाट दर्रा। तो इस दर्रे की जो स्थिति है वो अरावली पहाड़ी पर है। मैंने बताया था राजस्थान में आप अगर एक कॉमन फैक्टर याद कर लीजिए, अरावली पहाड़ियां, तो राजस्थान की बहुत सी चीजें इसी पहाड़ी से कवर हो जाती हैं, ठीक है। और अरावली पहाड़ी ही राजस्थान में वर्षा न होने का कारण भी है, क्योंकि ये मानसून से जो बादल आते हैं उनके समानांतर स्थित है, तो बादल निकल जाते हैं, इसको टकराते नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। मेवाड़, जिसे आप मारवाड़ कहते हैं, ठीक है, ये लगभग समुद्र तल से मारवाड़ के क्षेत्र में स्थित है ये। तो यहाँ पे इसकी खास बात यह है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक बना रहा हूँ फिगर, तो उसमें देखिएगा ये मेवाड़ से एक मैं रोड बनाऊंगा, मेवाड़ से
एक साइन बना रहा हूं मैं, मेवाड़ से मारवाड़, मार लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, मारवाड़ आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेवाड़ से मारवाड़ को कनेक्ट करता है कौन, गोरमघाट दर्रा। तो दो स्थानों को जोड़ता है, ठीक है, दर्रों का काम ही होता है स्थानों को जोड़ना और दूरियों को कम करना, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से है वो है 900 मीटर, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है, ठीक है। यह एक रेलवे टनल है, मतलब यहाँ से रेलवे टनल, रेलवे अंदर जाती है, ठीक है, रेलवे के लिए बनाया गया है ये, ठीक। तो कभी एग्जाम यही पूछता है कि किस लिए बनाया गया है, क्या ये रोड है, रोड के लिए बनाया गया है या रेलवे के लिए बनाया गया है, किस, कभी कभी एग्जाम में गहराई से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो वैली है भाई, हर दर्रा माउंटेन है, वहाँ पे जाहिर सी बात है हरा भरा एरिया होगा, तो उसमें सरकार ने क्या किया है कि औषधि वनस्पतियों को यहाँ पर बोया गया है, ताकि औषधि से संबंधित जितनी वनस्पति, ऐसी वनस्पति हैं जो औषधि से संबंधित है, वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है औषधि से संबंधित वनस्पतियां पाई जाती हैं, औषधि वनस्पतियां कह सकते हैं, ठीक। किसमें, गोरम घाट में। तो पूछ सकता है कभी राजस्थान में वह कौन सी घाटी है जहां पर औषधि वनस्पति पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा गोरम घाट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलेंगे, नेक्स्ट घाटी की दर्रे को चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कसारा घाट, ठीक है। कसारा घाट है, ये दर्रा है, ठीक है, कसारा घाट में स्थित है, कसारा घाट पर्वत श्रृंखला में ये दर्रा स्थित है। तो इसका एक अदर नाम है, इसका अदर नाम है थाल घाट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आप देख रहे होंगे ये जो आपका भारत का फिगर है, मैप है, तो इसमें जो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र कहलाता है, पूर्व में बंगाल खाड़ी आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये पूर्वी तटीय है, पश्चिमी तटीय। चलिए कसारा टाउन, ठीक है, तो कसारा टाउन इसको देखते हैं, ये इसका काम क्या है, मैंने कहा था उपयोगिता, तो दो स्थानों को जोड़ता है, मुंबई से नासिक को ये कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। इसकी स्थिति है कसारा टाउन, इसकी स्थिति है कसारा टाउन, ठीक है, और जोड़ता है मुंबई से नासिक को, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मतलब किस टाइप का दर्रा है, तो जैसे रोड और रेलवे, ठीक है, तो रेलवे इत्यादि को जोड़ता है, ठीक है, रेलवे, इससे मुंबई और नासिक आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, काफी बिजी रूट है ये, ठीक है, इसमें काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, काफी बिजी रूट है। अब हम आएंगे और कहाँ पे है इसकी स्थिति, पश्चिमी घाट, आपसे पूछ सकता है कभी कभी, पूर्वी और पश्चिमी घाट में कंफ्यूजन होता है, तो पश्चिमी घाट, क्योंकि ये जितने क्षेत्र हैं यहाँ के समुद्र के इलाके, इस क्षेत्र में सबको पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, ठीक। अब चलते हैं अगले दर्रे की ओर। अगला आपका है मलसेज घाट, ठीक है, मालसेज घाट। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है एक माउंटेन पास है, माउंटेन पास, तो माउंटेन पास करते मतलब पर्वतों के बीच से निकलने वाला पास दर्रा, ठीक है। और ये किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये एक रोड लिंक है, रोड लिंक मतलब रोड, ऊपर जो आपने पढ़ा था ये कसारा, इसमें रेलवे था थाल घाट में, लेकिन यह रोड लिंक है, रोड, इससे गाड़ियां जाती हैं, ठीक है, व्हीकल्स। तो ये जो है थाने से अहमदनगर को जोड़ता है, मतलब आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के जो दो जिले हैं उनको कनेक्ट करता है, थाने और अहमदनगर को, रोड लिंक के द्वारा, ठीक, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन से क्या बनेगा कि यह किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई फेमस पर्वत श्रेणी होती है, उसी के एक अंग होते हैं ये, तो सह्याद्री आपने सुना होगा, सह्याद्री एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है, तो उसको कनेक्ट करती है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सह्याद्री, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले दर्रे को चलेंगे। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, बहुत फेमस दर्रा है, इसका नाम है भोरघाट दर्रा, ठीक है। ये इसकी स्थिति यहाँ पे है महाराष्ट्र में। तो ये जो है माउंटेन, ये जो पर्वतीय पास है, पर्वतीय दर्रा है, तो ये पलासदारी और खांडला को जोड़ता है, ठीक है, दो स्थानों को जोड़ता है, किसके थ्रू, रेलवे के थ्रू। तो ये स्थान जो है पलासदारी और खंडाला दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, जो कि एक रेलवे रूट है, ठीक है, यह रेलवे रूट है, ठीक है। अब इसी में यही दर्रा यही रहेगा भोरघाटी, इसी में एक बनाया गया है रोड लिंक, ठीक है। रोड लिंक में क्या है, खोपोली और खंडाला को रोड लिंक से जोड़ता है। अब एक खंडाला दोनों जगह स्थान है, मतलब खंडाला को जोड़ा है, लेकिन स्थान चेंज हो गया, तो एक स्थान है खोपोली स्थान से खंडाला स्थान को कनेक्ट करता है, किसके जरिए। अब यही पे क्वेश्चन डिफर बनेगा, ठीक है, दोनों जगहों पे। तो पलासदारी और खंडाला अगर कभी देगा कि भोरघाट दर्रा पलासदारी और खंडाला को किस लिंक से जोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रेल लिंक, ठीक है। लेकिन जब भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि खोपोली और खंडाला को भोरघाट दर्रा, ठीक है, ये भोरघाट दर्रा, खोपोली और खंडाला को भोरघाट दर्रा किस लिंक से जोड़ता है, तो लिंक आप रोड बताएंगे, यहाँ पे रोड लिंक से जोड़ता है, ठीक है। तो सड़क मार्ग से जोड़ता है, ये इसका सड़क मार्ग हो जाएगा, किसका कैसा, फिर देखिए खोपोली और खंडाला को सड़क से और पलासदारी और खंडाला को रेल लिंक से, तो दो अलग अलग लिंकों से जोड़ता है कौन, भोरघाट दर्रा, ठीक। तीसरा प्रश्न से बन सकता है कि ये जो भोरघाट दर्रा है वह किस पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो सह्याद्री, मैंने बताया था ना, सह्याद्री, सह्याद्री इस तरह लिखा जाएगा, हलंत होगा इसमें, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने देखा ऊपर वाला भी जो था ये भी सह्याद्री के अंतर्गत आता है, तो आप एक सेट कर सकते हैं माइंड मेट्रिक की, यहाँ के जो दर्रे हैं वे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दर्रे क्यों चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कुम्हरली घाट, ठीक है, पास। तो ये पास, इस पास का क्या कार्य है देखते हैं, इसकी स्थिति और इसकी उपयोगिता देखते हैं। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला जो कि कोंकण क्षेत्र में स्थित है, मतलब पहली चीज इसकी स्थिति महाराष्ट्र हो गई, ठीक है। दूसरा किस क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में। अब एक चीज आपको पता होगा, कोंकण क्षेत्र क्या है, एक स्पेशल क्षेत्र है जो कि कोंकण क्षेत्र एक रीजन है, तो आप भूगोल पढ़ेंगे जब, तो उसमें आप पाएंगे कि कोंकण एरिया एक डिवाइड की गई है, इसमें 3 प्रदेशों के एरिया को शामिल किया जाता है। एक है आपका इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों सेक्टरों के विशेष स्थान को कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, जो दुर्गम स्थान है, ठीक है। तो कुम्हरली घाट की सिचुएशन आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला जो कि कोंकण क्षेत्र, जो कोंकण क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया, तो उस क्षेत्र में इसकी स्थिति है, और उसमें कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र का जिला है रत्नागिरी, उससे जोड़ता है एक जिला है सतारा जिला, जो कि वेस्टर्न घाट, ये पूरा एरिया आपको पता होगा वेस्टर्न घाट में आता है, तो सतारा जिला को कनेक्ट करता है। तो आप सीधा कहिए कि कोंकण क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी जिले, ठीक है, रत्नागिरी जिले से किसे कनेक्ट करता है, ये सतारा जिले को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इसकी स्पेशलाइजेशन हो गई। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 625 मीटर, कितनी है, 625 मीटर, ठीक है, किसकी, कुम्हरली घाट की।
चलिए हम देखते हैं। अब ये अपना आपका अगला टॉपिक है कोरला घाट, ठीक है। कोरला घाट के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है कि यह गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। मैंने आपको अभी बताया था कोंकण एरिया के बारे में, तो वही 3 क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। तो 3 क्षेत्र हैं, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित है कौन, कोरला घाट, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये इसकी जो स्थिति है, पहले इसकी स्थिति आप फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए इसकी स्थिति यहाँ पे है, ठीक है। तो पणजी जो कि गोवा में है, उससे इसकी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है। और कर्नाटक का जो प्रसिद्ध स्थान बेलगांव है, उससे इसकी दूरी है 55 किलोमीटर। मतलब ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे बेलगांव है, तो ये 55 किलोमीटर आप ऐसे सेटिंग कर लीजिए। जैसे गोवा की जो पणजी है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब पणजी से 50 किलोमीटर और कर्नाटक के बेलगांव से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है, ठीक है। ये इसकी स्थिति हो गई, मैंने स्थिति हो गया। अगले टॉपिक में देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट में है। मैंने कहा था इस क्षेत्र में अगर स्थित है तो पश्चिमी घाट कहलाएगा, क्योंकि पूरा कोस्टल एरिया में अगर कोई से संबंधित कोई भी स्थान है तो वो पश्चिमी घाट कहलाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है, और इन राज्यों के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट कि यह अब हो गया कि कौन सा माउंटेन है, तो पर्वत कौन सा है, तो पर्वत है सह्याद्री माउंटेन रेंज। मतलब माउंटेन रेंज की बात, चूंकि कोई भी माउंटेन बहुत लंबे दूरी तक होता है, उसकी रेंज काफी बड़ी होती है, तो सह्याद्री के ही क्षेत्र में स्थित है, मतलब सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र में स्थित है कोरला घाट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 800 मीटर। मैं लिख दे रहा हूँ, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है वो है 800 मीटर। किसकी, कोरला घाट की, कोरला घाट दर्रे की, ठीक है। पास यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दर्रा, ठीक है। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे संदर्भित और है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कटिबंध जो भौगोलिक स्थिति इसकी है वो उष्णकटिबंधीय है। अब हम नेक्स्ट घाट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है पाल घाट। तो अगला हमारा दर्रा है जो है वो है पाल घाट दर्रा। तो इसका एक और नाम है पड़क्कम घाट भी कहते हैं इसको, ठीक है, पड़क्कम घाट। तो इस वैली में स्थित है, पड़क्कम घाट की वैली में पाल घाट दर्रा स्थित है, ठीक है। अब अगला देखते हैं समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, तो वो है 140 मीटर। तो आपको पता होगा साउथ इंडिया के जो स्थान है समुद्र के काफी किनारे हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई उत्तर भारत की तुलना में काफी नीचे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक आप देखिए उत्तर में ये जो दर्रा है इसकी स्थिति देखिए। मान लीजिए दर्रा है यहाँ पर पाल घाट, ठीक है। तो इसके उत्तर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। इसी के बीच स्थित है पाल घाट दर्रा, ठीक है। अभी जुड़ता किन दो स्थानों को, अब स्थान देखिए, स्थान एक मान लीजिए स्थान यहाँ है और एक स्थान यहाँ है, ठीक है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित हो गया। अब इन्हीं के बीच रोड बनाई गई, ठीक है। अब ये जो स्थान है किनको कनेक्ट करता है उन स्थानों को देखेंगे, तो कोयम्बटूर को केरल के पड़क्कम से जोड़ता है। ये कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, तो उसको केरल के पड़क्कम से जोड़ता है यह दर्रा, ठीक। ओके, क्लियर हुआ। तो पर्वत श्रृंखलाओं के किनके बीच स्थित है वो पता चल गया, किन दो स्थानों को जोड़ता है वो पता चला, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है ये पता चला। 3 इंफॉर्मेशन आपको पता चली, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे मैंने कवर कर लिया, और मध्य भारत के जो प्रमुख दर्रे थे उनको हमने कवर किया। मध्य भारत, ठीक है, जो प्रमुख दर्रे थे उनको कवर किया। जैसे उसमें कौन कौन से थे सबके एक बार नाम हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो गोरम घाट, हल्दी घाटी, असीरगढ़ मध्य प्रदेश में जो है, इसमें से गोरम घाट दर्रा, हल्दी घाटी 2 राजस्थान के दर्रे हमने पढ़े, राजस्थान 2, ठीक है। इसके पश्चात हमने पढ़ा असीरगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में जो स्थित है इसके बारे में हमने पढ़ा, एक मध्य प्रदेश का हमने पढ़ा। फिर हमने कसारा घाट, मलसेज घाट, ठीक है, को पढ़ा। फिर हमने भोर घाट दर्रे को पढ़ा। फिर हमने कुम्भरली घाट पास को पढ़ा, दर्रे को पढ़ा। फिर कोरला घाट दर्रे को पढ़ा। उसके बाद हमने पाल घाट या पड़क्कम को पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने आज साउथ इंडिया और मध्य भारत के दर्रों को कवर किया, ठीक है। आपके जैसे सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स सुझाव दे सकते हैं। और इसी तरह वीडियो को प्राप्त करने के लिए अगले वीडियो में हम आपको पूर्वोत्तर भारत से संबंधित दर्रे और उत्तर भारत से संबंधित दर्रे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।